आज मैं आप लोगों को सामने पंच भैरव सिद्धि का प्रचंड मंत्र आपके सामने रखने जा रहा हूँ, जिसमें 5 भैरव आपके एक साथ सिद्ध होते हैं, जिनमें से आदि भैरव, महाभैरव, विकराल भैरव, प्रचंड भैरव, अति शांग भैरव। इन भैरवों की सिद्धि आप एक साथ एक ही मंत्र से कर सकते हैं। और इनका जो मंत्र है बहुत ही सरल मंत्र है और विधान भी कोई लंबा चौड़ा नहीं है। आप सिर्फ 10,000 मंत्रों का जाप करें और आपका जो मंत्र है यह क्रियाशील हो जाएगा। इस मंत्र के माध्यम से आप कैसी भी तंत्र बाधा हो, आप उस तंत्र बाधा को नष्ट कर सकते हैं। कैसा भी प्रयोग आपके ऊपर शत्रु पक्ष ने कर रखा है, आप उसे निष्क्रिय कर सकते हैं। और ये जो साधना देने जा रहा हूँ, आप इस साधना को शिवरात्रि के उपलक्ष्य में आप संपन्न कर सकते हैं, या आप भैरव अष्टमी के दिन यानी कि भैरव अष्टमी की रात से आप ये साधना आरंभ कर सकते हैं। फिर भी अगर आपको लगता है कि आप इन शुभ अवसरों पर आप किसी कारणवश साधना नहीं कर सकते, तो आप किसी भी दिवाली की रात से आप इस साधना को आरंभ कर सकते हैं, होली की रात से आप इस साधना को आरंभ कर सकते हैं, या कोई शुभ दिन है उस रात से आप इस साधना को आरंभ कर सकते हैं। साधना में आप ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे, सात्विक रहेंगे और साधना के समय आप प्रयास करें कि दूसरे के घर का भोजन आप ना करें, आप स्वयं अपने घर का भोजन करें। अगर आप स्वयं अपने हाथ से निर्मित भोजन करें तो अति उत्तम होगा। और भैरव जी की साधना आप जब करेंगे, आपको पंच भैरव आपको दर्शन भी देते हैं और आपकी इच्छा पूर्ति का आशीर्वाद भी देते हैं। अगर किसी कारणवश आपको दर्शन नहीं मिलते हैं प्रत्यक्ष, तो आपको स्वप्न के माध्यम से भी दर्शन प्राप्त होंगे। और आप जब इस मंत्र का प्रयोग किसी शत्रु बाधा को दूर करने के लिए करेंगे, तो बहुत ही तीक्ष्णता के साथ यह मंत्र क्रियाशील होगा, कार्य करेगा। तो आप लोग इस साधना का विधान नोट करें। आपको करना क्या है, आप किसी भी शुभ दिन से आप इस साधना को करेंगे। इस साधना को आप 10 दिन तक जप करना चाहिए। और जो साधना का जो समय है रात्र 11 बजे से 3 बजे के बीच का रखें। 10 दिनों में आप 108 माला, इसका मतलब समझे आप, 10 दिनों में 108 माला यानी 10,000 मंत्रों का जाप पूरा करना चाहिए। 11वें दिन आप उड़द की दाल से बने हुए जो बड़े होते हैं और एक कुल्हड़ में आप शराब, लौंग, इलायची, धान की खील, जायफल, भुने हुए चने, शहद, गंगाजल, खटवांग और 2 नारियल, खप्पर में 2 मीठे रोट जानते हैं आप रोटी, मीठी रोटी, इसमें गुड़ मिला करके रोटी बनाई जाती है, 2 खप्पर में उसे रखना चाहिए। और 2 पीस लगे हुए मीठे पान, यह सब सामग्री आप अपने पास रखेंगे और प्रतिदिन अपने पास रखेंगे, यानी नित्य रखेंगे। और जो सामग्री आपकी अगले दिन की होगी, यानी कि जैसे आज आपने सामग्री रखी, आपने जाप किया, इस सामग्री को जब कल पूजा में बैठेंगे तो उस सामग्री को उठा के साइड में रख देंगे और नई सामग्री रखेंगे। इस तरीके से आप 10 दिन तक साधना करें। उसके बाद 11वें दिन आप हवन करें।
हवन में जैसा कि हमने बताया कि इन सामग्री का प्रयोग करें। उसके बाद पूजा के समय और जो हवन की जो सामग्री है, हवन सामग्री में आप जो है लौंग, कपूर, इलायची और थोड़ी सी शराब आदि मिला करके, गूगल मिला करके हवन करना चाहिए। और हवन जो है 1000 मंत्रों का करना है आपको, यानी कि 10,000 मंत्र तो आप 10 दिन में पूरा करेंगे जाप। 11वें दिन आप 1000 मंत्रों का हवन करेंगे। इससे आपका मंत्र सिद्ध हो जाएगा। और अगर आप पूर्ण श्रद्धा, आस्था, भक्ति भाव के साथ आप इस साधना को करते हैं तो मैं बिल्कुल दावे से कहता हूँ आपको भैरव बाबा की साधना से वो शक्ति प्राप्त होगी, आपको वो त्रिकाल ज्ञान मिलेगा। आप किसी की स्कैनिंग कर सकते हैं, किसी का उतारा कर सकते हैं, किसी की तंत्र बाधा को नष्ट कर सकते हैं, किसी के मकान अगर बांध रखा है उसे आप खोल सकते हैं, किसी के मकान को सुरक्षा की दृष्टि से आप उसे कीलन कर सकते हैं ताकि कोई नेगेटिव शक्ति उस मकान में प्रवेश न कर सके। तो इस मंत्र के माध्यम से आप इतने सारे कार्य कर सकते हैं और साधना करते समय ही आपको भैरव जी के दर्शन प्राप्त होंगे, आपको ऐसा सौभाग्य प्राप्त होगा। तो ये मंत्र इतना तीक्ष्ण है, ये साधना इतनी प्रचंड है, आप करें। बस इस बात का ध्यान रखें कि साधना करते समय आप जो है सुरक्षा कवच का प्रयोग जरूर करें। हमने अपने चैनल पे कई सारे सुरक्षा कवच दे रखे हैं, आप उनमें से किसी भी सुरक्षा मंत्र का प्रयोग कर सकते हैं। जैसा कि हमने एक दे रखा है, जल बांधू थल बांधू, बांधू अपनी काया, 700 योगिनी बांधू, बांधू जगत की माया, दुहाई कामरू देश कामाक्षा नैना योगिनी की, दुहाई गौरी पार्वती की, दुहाई वीर मसान की, दुहाई गुरु गोरखनाथ की। एक मंत्र हमने ये दे रखा है, इस मंत्र से आप किसी भी चाकू या लोहे की कील को अभिमंत्रित करके अपने चारों तरफ गोला बना लें, जिससे आपकी सुरक्षा प्रदान होगी, आप भयभीत नहीं होंगे, कोई निगेटिव शक्ति आपको परेशान नहीं करेगी। दूसरा मंत्र हमने दे रखा है, हनुमान जी का दे रखा है, ओम वज्र का कोटा जिसमें पिंड हमारा बैठा, ईश्वर कुंजी ब्रह्मा ताला, मेरे 8 पहर का यति हनुमंत रखवाला। आप इस मंत्र का प्रयोग कर सकते हैं। या हमने और भैरव मंत्र दे रखे हैं, तो आप किसी भी सुरक्षा मंत्र का प्रयोग कर सकते हैं। तो आप ये साधना करिए और साधना का जो मंत्र है आप लोग मंत्र को नोट कर लीजिए। ओम आदि भैरव महाभैरव विकराल भैरव प्रचंड अति प्रचंड भैरवाय हुम फट स्वाहा। मंत्र को आप पुनः से सुन लीजिए और मंत्र को पहले कंठस्थ कर लीजिएगा, क्योंकि जब आप कंठस्थ कर लेंगे तो आपको साधना करते समय आप भूलेंगे नहीं, आपकी एकाग्रता बनी रहेगी। और जब आप देख देख के मंत्र को पढ़ेंगे, पुस्तक को देख देख के पढ़ेंगे, आप अपने लिखे हुए मंत्र को देख देख के पढ़ेंगे तो आपको एकाग्रता नहीं बन पाएगी। तो इसलिए आप पहले मंत्र को कंठस्थ कर लीजिएगा। मंत्र आप लोग एक बार पुनः नोट करें, सुने। ओम आदि भैरव महाभैरव विकराल भैरव प्रचंड अति प्रचंड भैरवाय हुम फट स्वाहा। तो आप इस प्रकार से मंत्र को पढ़ें, बिल्कुल लय में पढ़ें, भक्ति भाव से पढ़ें और आप देखेंगे कि बाबा भैरव आपको दर्शन देंगे, आपको दिखाई भी देंगे। और आपकी जो मनोकामना है, जिस मनोकामना को लेकर के आप मेहनत कर रहे हैं, अपनी तप कर रहे हैं, रात 11 बजे से 3 बजे बीच में, रात में जब दुनिया सो रही होती है, आप बैठ के माला घुमाएंगे तो आपकी इच्छा भी पूर्ति होगी। तो आप लोग इस साधना को करिए और बहुत ही अच्छी साधना है, रिजल्ट अच्छा है। हमारी मंगल कामनाएं हैं आपको साधना में सफलता प्राप्त हो। आप सभी को मंगल कामनाएं।